मेरे सब ऑनलाइन भाई बहनों को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें फिर से परमेश्वर ने मिलने का मौका दिया और जीवित रखा। रात भर हम सबको अच्छा नींद दिया, सुबह अच्छा दिन देखा। उस करुणा में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है मेरे महान और जीवित परमेश्वर। हे करुणा निधान प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। इस धरती पर मेरे राजा प्रभु, हम जितने मनुष्य हैं प्रभु, सब के सब पापी हैं। तेरा वचन कहता है, मैंने स्वर्ग से झुककर नीचे देखा, मुझे एक भी धर्मी नहीं मिला प्रभु। इन धर्मी मनुष्यों अधर्मी मनुष्यों के लिए प्रभु एक धर्मी परमेश्वर हमारे बीच में मेरे राजा मनुष्य बनकर आया और हमारे पापों और शापों के लिए प्रभु उसने अपना पवित्र लहू बहाया प्रभु। वो लहू मेरे राजा हमारे पापों को, हमारे शापों को, हमारे दुखों को, हमारी चिंताओं को, हमारी परेशानियों को हर कर ले गया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तूने अपना जीवित वचन दिया प्रभु। जब मेरे राजा तू बादलों में उठा लिया गया, तूने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा प्रभु, पवित्र आत्मा। आज प्रभु जी जितने लोग पवित्र आत्मा को प्रभु पुकारेंगे प्रभु, उन सब का मददगार और सहायता करेगा। ऑनलाइन जितने मेरे बहन भाई इस वचन को सुने प्रभु, ये उनके हृदय में काम करने पाए, क्योंकि अंत के समय में लिखा है मेरे राजा कि प्रभु चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे प्रभु जी। प्रभु इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रभु, जितने मेरे बहन भाई इस वचन को सुने, पवित्र आत्मा उन सब के हृदय में, उनके मन में, उनके जीवन में काम करे प्रभु। सुबह से शाम तक लेके प्रभु जी, अगर कोई रोगी है तो चंगा हो जाए प्रभु जी, कोई किसी कष्ट में बीमारी में तो प्रभु उसकी सुधि लेना मेरे राजा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे राजा, दिन भर हम सबकी अगुवाई करना। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु, ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। ये जो भी मेरे बहन भाई मुझे ऑनलाइन सुनते हैं, ये मैं बेसिक बाइबल बोलता हूँ ताकि हम किसी भी चर्च में जाएं लेकिन हमें बाइबल आनी चाहिए। और ये अगर मुझे कोई 365 दिन फॉलो करता है तो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट हो जाएगी एक साल में। वैसे मैं 1 जनवरी को शुरू करता हूँ, पीछे रिकॉर्डिंग है इसमें, और 31 दिसंबर तक सुबह नया नियम, शाम को पुराना नियम। तो आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में से 22 अध्याय का 1 से लेकर 22 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आज तारीख है 3/2/2025। आइए हम सुबह का वचन ध्यान करेंगे। फिर यीशु उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राज्य के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रण लोग को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने उन दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रण लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, क्योंकि लोगों ने जो बचे रहे थे उनके दासों को पकड़ उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुलाओ। अंत उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने लोग सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथि से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अंत उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और
किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु ने उसकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, केसर का। तब उसने कहा, जो केसर का है वह केसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़ चले गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज के वचन से हमने सीखा, प्रभु यीशु मसीह ने विवाह का एक दृष्टांत दिया कि विवाह का भोज तैयार है। वो विवाह का भोज है परमेश्वर का वचन, कलीसिया। जितने लोग बुलाए गए उनमें से कोई भी नहीं गया। कोई कह रहा है मैं अपने काम से जाऊंगा, मैं बिजी हूँ। जब परमेश्वर हमको काम नहीं देता तो हम काम के लिए बैठते हैं, जब काम देता है तो हम कहते हैं परमेश्वर हमारे पास आपके लिए समय नहीं है। उसके बाद यहाँ लास्ट में लिखा है कि जो बुलाए गए हैं वो तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। मैं आशा करता हूँ हमारी गिनती चुने में हो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पास फरीसी लोग आए और वो कहने लगे कर देना है या नहीं देना है। प्रभु यीशु ने यह जानकर कि वो मुझे परखना चाहते हैं, उसने कहा जब कैसर का है कैसर को दो। मैं आशा करता हूँ आज हमने इससे सीखा कि हम परमेश्वर की संतान बने, ना कि हम अपने काम काजों में बिजी रहें, क्योंकि परमेश्वर के वचन को छोड़कर संसार में और कुछ भी नहीं है। जिसने लाल किला बनाया मेरे भाइयों वो भी छोड़ गया, और जिसने ताजमहल बनाया मेरी बहनों वो भी छोड़ गया। हम क्या लेके साथ जा सकते हैं? तो आइए हम परमेश्वर के वचन में अपना जीवन गुजारें ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन दिन भर हमारे हृदयों में और हमारे जीवन में काम करे। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।